गुरुजी एक देसी भाषा में बात कहूँ तो एक साल काटना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये उत्साह मेला मतलब या इमेज बनी रहे दिमाग में। देखिए ये संस्कारों की मेला है, ये जो मेला है ये शिक्षा मेला है। यहाँ एक साल काटनी मुश्किल हो जाए, आपने ये बोला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम सब लोगों को शिक्षा के तो टच में बिल्कुल रहना चाहिए। और जो अच्छे बच्चे हैं जिनको शिक्षा से प्रेम है वो इस मेले से भी प्रेम करते हैं। जिन लोगों को समाज की सभ्यता से प्रेम है, जिन लोगों को नशाखोरी के विरुद्ध संस्कार कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, उन बच्चों को इस कार्यक्रम की बहुत प्रसन्नता होती है और इंतजार रहता है। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए गुरुजी अभी तक? 20,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, कितने बजे पहुँचना बच्चे ना? काफी 10 बजे यहाँ पर पहुँचना, 10 बजे शुरू हो जाएगा कार्यक्रम। अच्छा, 24 तारीख को 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। और जो दूर दूर से हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अगर पहले दिन भी आ जाएंगे तो हमें रुकने की उनकी व्यवस्था है, उनको रोक लेंगे। जितने भी विद्यार्थी हों रुकने के लिए हम उनको व्यवस्था देंगे, भोजन की व्यवस्था देंगे। तो मैं समझता हूँ इसी में हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं, इसी में खेल करवाएंगे और इसी में सीईटी पैटर्न परीक्षा प्रतियोगिता महामुकाबला, कलम का महामुकाबला। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जी, रजिस्ट्रेशन संख्या या फिर रोल नंबर किस तरह क्या रहेगा? रोल नंबर OMR सेट जो ऑप्टिकल मार्क का ये जो लफड़ा है, ये अब की बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहीं पर उपलब्ध करवाएंगे। और जो सीट है, सीट में रोल नंबर साथ में अंकित मिलेगा। सब में बड़ा एक हौसला है, बड़ी खुशी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उमंग के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम की कहीं ना कहीं इंतज़ार की जो घड़ी है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इस करके भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि वेला में बड़ी प्रसन्नता है। तो इसी जगह होगा गुरुजी पेपर? हाँ, ये दादा कालापीर निर्माणाधीन खेल स्टेडियम में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर हमारे गांव के देखो काफ़ी ट्रैक्टर जैसी भी गाड़ियाँ सुबह से लगी हुई हैं, मिट्टी ट्रालियाँ आ रही हैं, ग्राउंड बना रही हैं और खुशी से सब एक दूसरे के साथ मिल करके आपस में सारे भाई काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसी में हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं, इसी में खेल करवाएंगे और इसी में सीईटी पैटर्न परीक्षा प्रतियोगिता महामुकाबला, कलम का महामुकाबला। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जी, रजिस्ट्रेशन संख्या या फिर रोल नंबर किस तरह क्या रहेगा? रोल नंबर OMR सेट जो ऑप्टिकल मार्क का ये जो लफड़ा है, ये अब की बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहीं पर उपलब्ध करवाएंगे। और जो सीट है, सीट में रोल नंबर साथ में अंकित मिलेगा। और श्री दादा कालापीर मठ से 5 क्वेश्चन पूछे जाऊँ जी, वो कहाँ से किस? बिल्कुल, वो हमने आपको उपलब्ध पहले भी करवाए हैं सभी को। और महेंद्र सुकराईनाथ योगी नामक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी वो पेज प्रसन्न है। और कल बाल किशन ने भी और भी कई सारे यूट्यूब पर जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे प्रदीप शिक्षक जी हैं, तो उन सब शिक्षकों ने भी इसको पढ़ाया है अपनी कक्षाओं में। उन लोगों ने इस विशेष प्रश्नों की, इस पूरी शौर्य कहानी को, इस पूरे शौर्य की और आध्यात्म की इस विशिष्ट श्रेष्ठता को स्थान दिया है। तो वहाँ पर भी आपको वो मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक संदेश भेजा जी, क्या कुछ है? हाँ, परम पूज्य श्रद्धे आदरणीय अनंत श्री से विभूषित और हिंद हृदय सम्राट, मेरे अभिभावक और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले नाथ संप्रदाय के विराट सूर्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर, कल दोपहर में पूज्य महाराज जी का मेरे को फ़ोन आया और मैं सोनीपत में था, तो अचानक से महाराज जी ने कॉल किया और बधाई दी। और इस कार्यक्रम के बारे में उनको इतनी जानकारी है, कहाँ से उन्होंने जानकारी जुटाई, एक रोज़ पहले भी मेरी बात हुई थी। तो पूज्य महाराज जी की इतनी ज़्यादा दया दृष्टि है कि वो यहाँ पर भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। महाराज जी ने बधाई देते हुए इस कार्यक्रम के प्रति बहुत अच्छा उनको लगा, ऐसा मुझे उन्होंने फ़ोन पर बताया और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पूरे गांव राम के साथ मिलकर के आप इसी प्रकार के काम करते रहें। और मैं महाराज जी ने कहा कि आना चाहता था, मैंने उनको एक निमंत्रण भेजा था, वो निमंत्रण उनके पास कल पहुंचा। तो उन्होंने कहा मैं आना चाहता था, लेकिन अभी विधानसभा सत्र चला हुआ है, उसमें मैं बिजी हूँ इन 3 दिनों में, इस कारण मैं इसमें नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैं ज़रूर जल्दी ही कोत आने का प्लान करूँगा। उसके बाद मैंने देखा, थोड़ी देर के बाद में मेरे फ़ोन के ऊपर महाराज जी ने एक शुभकामनाओं का संदेश लिखित में व्हाट्सएप ही करवा दिया। और महाराज जी ने बहुत इतना लाड प्यार आशीर्वाद और हम सब के प्रति, मेरा अकेले का उसमें कुछ नहीं, मेरे गांव के प्रति, मेरे दादा कालापीर जी महाराज के श्रद्धात्मक ढंग से देखें तो उनकी श्रद्धा के प्रति भी, और इस मठ की परंपरा के प्रति भी, और नाथ संप्रदाय के प्रति भी, और योगी योगेश्वरों के प्रति भी, साधु संतों के प्रति भी, जो उन्होंने इसमें लिख करके बहुत अच्छे ढंग से एक पत्र को जो भेजा है, वो अपने आप में एक समाज के अंदर भी शानदार संदेश देगा और एक प्रेरणाओं का पात्र भी महसूस हो रहा है। और बहुत खुशी महसूस, आपकी प्रशंसा भी की है जी योगी जी ने। हाँ, शिक्षा मेला पर योगी जी ने अभी की बार भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्रशंसा की, वो तो उनका बड़प्पन है। लेकिन हर बार के कार्यक्रम में वो कुछ ना कुछ, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी पत्र के माध्यम से, जब मैं गद्दी पर बैठा जब भी उन्होंने पत्र भेजा था
तो वो बार बार उन्हीं का आशीर्वाद कृपा है सर, दादा काला पीर की दया है और मेरी जनता जनार्दन का सहयोग है। हम सब मिलकर के एक दिन इस मठ को और इस संस्था को और इस गौरवमयी इतिहास को और इस गांव के इस शौर्य को, दादा काला पीर के नाम को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में हर देश तक और हर देश के नागरिक तक इस नाम को पहुंचाएंगे और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। शुभकामनाएं।